Good morning students, my name is Deepa Garg, your computer subject teacher. स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर में चैप्टर 4 स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। लास्ट टर्न पर हमने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन भेजा था एक वीडियो के माध्यम से। आई थिंक सभी ने अच्छे से वीडियो को वॉच किया होगा और समझने की कोशिश की होगी। तो चैप्टर 4 हमारा होता है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि आप कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पहले से भी जानते हैं। मेन पार्ट हमारे होते हैं CPU, कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर। तो आज उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। इट वर्क्स ऑन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये किस पर वर्क करती है? डेटा और इंस्ट्रक्शन पर वर्क करती है। द इंफॉर्मेशन कैन बी नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, मूवीज और साउंड्स। द इंफॉर्मेशन गिवन टू कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा। तो computers can process huge amount of data very quickly. They also store the display data. People use computers every day at work, at school and at home. स्टूडेंट्स, हमारी बिजली से चलने वाली मशीन कंप्यूटर होती है जो कि वर्क करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन पर दिए हुए निर्देश पर। जो हम कहते हैं वही काम हमारा कंप्यूटर करेगा। वो इन्फॉर्मेशन हमारी नंबर्स की भी हो सकती है, वर्ड्स की हो सकती है, पिक्चर्स की और मूवीज़ की हो सकती है, या फिर किसी भी साउंड की हो सकती है। द इन्फॉर्मेशन गिवन द कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा। तो कंप्यूटर को दी हुई जो इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी कहलाती है डेटा। तो कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली। कंप्यूटर बहुत जल्दी से बहुत सारा डेटा एक साथ कलेक्ट कर लेता है। ऑल्सो स्टोर द डिस्प्ले डेटा। पीपल यूज़ का कहाँ कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है आजकल? वर्क करने के लिए, स्कूल में, होम में, हर जगह आजकल कंप्यूटर का यूज़ अच्छे से हो रहा है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू कंट्रोल हाउ थिंग्स आर मेड इन द ऑफिसेज टू कीप रिकॉर्ड। तो फैक्ट्रीज में भी अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर वॉज पार्ट ऑफ द जीरोक्स अल्टो कंप्यूटर। तो फर्स्ट मॉनिटर था कंप्यूटर का जो उसका फर्स्ट का नाम था जीरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम, जो कि 1973 1 मार्च को लॉन्च हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1 होती है हमारी स्पीड। कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है, आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट कैन एग्जीक्यूट बेसिक ऑपरेशंस लाइक subtraction, addition, multiplication and division at a few microseconds। तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है? सब्ट्रैक्शन का काम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और जो कि माइक्रो सेकंड में, छोटी सी समय में ही तैयार कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्यूरेसी। कंप्यूटर ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट। कंप्यूटर हमेशा हमें बिल्कुल सही रिजल्ट देता है। द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर डज नॉट गो डाउन व्हेन दे आर यूज कंटिन्यूसली फॉर आवर्स। कई घंटों तक भी अगर आप कंप्यूटर पे काम करते रहे तो कंप्यूटर्स में थकता नहीं है। हमारा स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी अच्छे से होती है। Computers have a very large storage capacity. A large volume of information can be stored in the memory of computer and information can be retrieved correctly when desired. Versatility. अब वर्सेटिलिटी हमें क्या है? एक ही सिस्टम पर अलग अलग तरीके से काम करना हमारा वर्सेटिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? कितनी देर कंप्यूटर चल सकता है हमारा। कंप्यूटर थकता तो है नहीं, लेकिन उसको फिर भी ठंडा करने के लिए, रेस्ट देने के लिए हम उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर सकते हैं। नो थॉट्स। कंप्यूटर के अपने कोई विचार नहीं होते। कंप्यूटर हैव नो थॉट्स बिकॉज दे आर मशीन एंड दे हैव नो इमोशंस, दे हैव नो फीलिंग्स। सिंस कंप्यूटर्स हैव नो थॉट्स एंड फीलिंग सो दे कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के फंक्शन क्या हैं? कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, पिक्चर्स, साउंड एंड ग्राफिक्स। दे कैन सॉल्व हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। अ कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 4 major operations or function
irrespective of their size and make. These are नंबर 1 होती है हमारी इनपुट, नेक्स्ट होती है हमारी आउटपुट, और थर्ड पर होती है प्रोसेसिंग, देन होती है स्टोरेज। तो सबसे पहले समझते हैं हम व्हाट इज इनपुट। यू शुड नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाइक एनी अदर मशीन which takes raw data and input and perform some processing to give meaningful result. Whatever data or instructions we enter using keyboard or a mouse into the computer is called input. जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल, यहाँ पर आया रॉ का मतलब होता है कच्चा, यानी कि जिसका कोई यूज ना हुआ हो। रॉ क्या होता है हमारा? कच्चा। जब तक किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ हो तब तक वो हमारा क्या है? कच्चा माल होता है, जिसको हम इनपुट कह देते हैं। जब किसी काम को आगे करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, काम को वर्किंग में लाया जाता है, वो हमारा हो जाता है प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले जैसे देख सकते हैं आप, जैसे आप अपना फ़ोन ले रहे हैं, फ़ोन में आप कोई नंबर डायल कर रहे हैं। अब डायल कर रहे हैं, जब उसमें टावर पूरे आएंगे तभी तो कनेक्टिविटी होगी। आप डायल कर रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, तो अभी क्या चल रहा है हमारा? वो इनपुट है। और जब फ़ोन पहुंचने की कोशिश करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो हमारा कहलाता है सेल्यूलर कंपनी कनेक्ट्स यू टू योर दूसरे मोबाइल पर जोड़ने की कोशिश कर रही है आपको सेल्यूलर कंपनी, तो हमारी कहलाती है प्रोसेसिंग। और जब आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है आउटपुट। So the task of performing arithmetic and logical operations is called processing. The central processing unit CPU takes data and instructions from the input storage unit and makes all sorts of calculations based on the instruction given and the type of data provided. It is then sent back to the storage output unit. नेक्स्ट नंबर 3 पर होता है हमारा आउटपुट। व्हेन CPU गिव्स अ यूजफुल इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। जब CPU आपको कोई उपयोगदायी इंफॉर्मेशन देता है प्रोसेसिंग के बाद, तो कोई कॉल्ड आउटपुट, वो आउटपुट कहलाता है। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट आल्सो बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर बीइंग गिवन टू यू इन ह्यूमन रीडेबल form. It sends output to monitor और printer. ये कहाँ पर देता है हमें? आउटपुट देने के लिए मॉनिटर और प्रिंटर का यूज़ करता है। नंबर 4 पर आता है हमारा स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। डेटा हैज़ टू बी फीड इनटू द सिस्टम बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स. It is because the processing speed of central processing unit CPU is so fast that the data has to be provided to CPU with the same speed. Therefore, the data is first stored in the storage unit for faster access and processing. तो हमारा जो स्टोरेज है हमारा, वो कंप्यूटर में के अंदर एक साथ बहुत सारा काम रखने का स्टोरेज हमारे कंप्यूटर में होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आप सभी को घर पर रह करके अच्छे से बुक को रीड करना है, चैप्टर को समझना है। थैंक यू एवरीवन।